वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिंग एपिसोड 39 में। चलिए आज का नया दिन और आज का नया सिचुएशन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome. Dan English Words Gimmick. Today's situation is please jot down all things in crystal clear manner. Otherwise, your recondite writings unable to decipher. And in quid pro quo, you will get a modicum marks. On seeing the marks, you will take umbrage. And your reciprocal answer will be rife with excuses. चलिए आज का ये सिचुएशन, इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए हैं, चलिए इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दैट इज जॉट समथिंग डाउन। जॉट समथिंग, देखिए डी और 3 जैसा जो साथ में आता है तो जॉ होता है सिंपल जॉ, और ए के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया। तो क्या पढ़ेंगे, जॉट समथिंग डाउन। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है राइट, लिखना। देखिए एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, बाय जॉटिंग डाउन यू शुड डू प्रैक्टिस, माने लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप इसके बोलेंगे, इससे पहले अपने लोग यूज करते थे राइटिंग बाय राइटिंग, लेकिन मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए जॉट डाउन। बाय जॉटिंग डाउन यू शुड डू प्रैक्टिस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेज, if any idea comes in your mind, just then and there jot down on paper. मान लीजिए कोई आपको आइडिया आया दिमाग में, कुछ आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, यदि मैं इस पे आगे बढ़ूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको तुरंत उस आइडिया को आप लिख डालिए अपने पेपर पे। उसी को जब हम बोलेंगे जॉट डाउन ऑन पेपर। तीसरा एग्जांपल देखिए, जॉटिंग डाउन इज वेरी एसेंशियल, लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम लोग यहाँ डैन इंग्लिश में भी बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए लिख के या बोल के। तो मान ली बोलने के समय तो बोलना पड़ेगा, लेकिन लिखने के समय तो लिखना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने का ये जरिया ही है, इसलिए मैं बोला जॉटिंग डाउन इज वेरी एसेंशियल, लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज क्रिस्टल क्लियर। दिस इज अ इडियम, इसका मतलब होता है वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी क्लियर। देखिए पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, ट्राई टू राइट ऑल थिंग्स इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। मान लीजिए आप जो लिख रहे हैं, आपको कहा जाता है कि आप बहुत ही अच्छे से लिखिए, पूरा साफ साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, जो आदमी को समझ में आए। इसलिए मैं बोला एग्जांपल में ट्राई टू राइट ऑल थिंग्स इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। एंड सेकेंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, बाय दिस एविडेंस इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट अ बॉयफ्रेंड वाज मर्डरर। मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया गया हो, और ये एविडेंस जब आया, साक्ष्य जब आया, प्रमाण जब सामने आया, तो उसे क्लियर हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड ही मर्डरर था। इसको मैं यदि किया तो इस ढंग से यूज किया। And third example of this idiom, that is give answer in crystal clear way. Give answer in crystal clear way मतलब जवाब आप स्पष्ट रूप से दीजिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर, स्पष्ट, बिल्कुल साफ। और नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज रेकंडाइट, RECONDIT, रेकंडाइट। देखिए आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे जोर देना होगा। ई का मतलब होता है ए, और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है, और ए आई होता है। तो क्या पढ़ेंगे, रेकंडाइट, रेकंडाइट। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनएबल टू अंडरस्टैंड, मींस समझने में अक्षम या असमर्थ। मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आदमी समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसी को इससे पहले मेरे दोस्त आप यूज करते थे अनेबल टू अंडरस्टैंड, इसका रिप्लेस कीजिए उसको बहुत ही अच्छे वर्ड से रेकंडाइट। एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एडजेक्टिव, योर राइटिंग इज रियली रेकंडाइट। माने आप जो लिखे हैं बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप अच्छे से लिखिए। तो एग्जांपल बोल रहा है कि आप जो लिखे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू सेइंग, इट इज टोटली रेकंडाइट टू मी। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसको जब हम बोलेंगे तो इस ढंग से रेकंडाइट को यूज कीजिए। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, स्टिल मैथ इज रेकंडाइट सब्जेक्ट फॉर हिम। स्टिल मैथ इज रेकंडाइट सब्जेक्ट फॉर हिम। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ है, वो बहुत ही उसमें दिमाग लगता है, बहुत आपको कैलकुलेशन काफी ज्यादा रहता है। मैं कितना भी प्रयास किया तो अभी मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बोला कि अभी भी मैथ जो है मेरे समझ के परे है, उसको जब मैं यूज करूंगा, स्टिल मैथ इज रेकंडाइट सब्जेक्ट
फॉर हिम, मतलब उसके लिए, इस एग्जाम्पल में। चलिए आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज डिसाइफर। डिसाइफर देखिए DECIPHER, आई को हर्षी मतलब छोटा करके बोलना होगा, और एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा। AI होता है आई, और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है अ होता है, और ई का चिपक के देखिए एक लकीर है, उसको रॉ पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? डिसाइफर। डिसाइफर। दिस इज अ वर्ब मेक द मीनिंग ऑफ ऑब्सक्यूरिटी। मान लीजिए कोई आप समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मीन्स समझ में नहीं आ रहा, उसी को ऑब्सक्यूर बोलते हैं। तो उसके जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, कैन यू डिसाइफर द राइटिंग व्हिच इज रिटन ऑन दिस वॉल। मान लीजिए इस वॉल पे कोई दीवार है, उस पर कुछ लिखा है, क्या आप उसको आप समझ पा रहे हैं? क्या आप उसका अर्थ लगा पा रहे हैं कि क्या लिखा है, नहीं लिखा है? उसको जब हम बोलेंगे अच्छे वर्ड से रिप्लेस कीजिए, डिसाइफर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट इज हार्ड टू डिसाइफर। मान लीजिए उसको मैंने समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, पढ़ पाना मुश्किल है, उसका अर्थ लगाना मुश्किल है, उसको जब हम बोलेंगे तो उसी को हम बोलेंगे इट इज हार्ड टू डिसाइफर। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, वी कांट डिसाइफर द मीनिंग ऑफ व्हाट दे वर सेइंग। मैं उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, वो क्या कहा, उसका मीनिंग में मुझे समझ में नहीं आया, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या मुझे कह रहा था। उसको जब बोलेंगे इस ढंग से यूज कीजिए, वी कांट डिसाइफर द मीनिंग ऑफ व्हाट दे वर सेइंग। मेरे दोस्त आज से स्टैंडर्ड वर्ड यूज कीजिए, डिसाइफर। और आज का फिफ्थ वर्ड ये रहा, दैट इज क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो देखिए के नीचे लकीर है, इसका मतलब के पे सॉफ्ट आवाज रहेगा, और आगे वाले के क्वो वाले पे के ऊपर लकीर है, इसका मतलब को जोड़ दे के बोलना होगा। तो कोई OU औ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? क्विड प्रो क्वो। Quid pro quo. This is a noun in return. In quid pro quo means होता है, ये noun है, इसका मतलब होता है in return, वापसी में। जैसे एग्जाम्पल से आप क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, टैक्स पेयर्स विल बी रिवार्डेड इन क्विड प्रो क्वो फॉर देयर ऑनेस्टी। मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा स्कीम निकाला, ऐसा योजना दिया कि जो टैक्स पेयर जो पूरे ईमानदारी से पैसा भरता है, उसको रिटर्न में रिवार्ड दिया जाएगा, उनको रिवार्डेड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उसको जब हम बोलेंगे इन रिटर्न को, तो उसको रिप्लेस कीजिए क्विड प्रो क्वो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस नाउन, गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड अ फेयर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन क्विड प्रो क्वो फॉर द स्टॉपिंग ऑफ वायलेंस। मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, उसमें फेयर मीन्स नहीं हुआ, बोला कि इसमें बहुत धांधली हुआ, तो उस समय जो विद्यार्थी सब प्रदर्शन कर रहा था, तो गवर्नमेंट प्रॉमिस किया कि आप वायलेंस को खत्म कीजिए, मैं रिटर्न में अच्छा प्रोसेस लाऊंगा, पूरा फेयर प्रोसेस होगा, सिलेक्शन में कोई धांधली नहीं होगा। जब उनकी सांत्वना के बाद वो वायलेंस खत्म किया गया, उसको जब हम बोलेंगे तो उस ढंग भी यूज करेंगे, उस जगह पे भी हम यूज करेंगे क्विड प्रो क्वो। Problem at all, yes, you can speak just like a native speaker. And third example is Danan English as a quid pro quo gives tremendous knowledge of English. Danan English as a quid pro quo gives tremendous knowledge of English. हम लोग का ये कहना है कि यदि आप डायना इंग्लिश में दाखिला लेते हैं, तो आपको रिटर्न में इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है, मैंने लिखने में, बोलने में, ग्रामर में, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा भर के दिया जाएगा यहाँ पे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल रिमेन विथ यू फॉर ए लॉन्गर टाइम। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि डायना इंग्लिश एज ए क्विड प्रो क्वो गिव्स ट्रेमेंडस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। 10 times we said, still we are saying, no more now you will be gobbledygook, not you will be fool. Danan English is here, learning English, having mind cool. Means, no sooner did you be the part of Danan English, 100% you can speak, you can pronounce the word in well mannered, so please come on and take admission into Danan English. चलिए आज का सिक्स्थ वर्ड ये रहा, That is madicum, madicum. Madicum. देखिए M के ऊपर लकीर है, इसका मतलब M पे जोड़ देना होगा, A के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, और DID जब E उल्टा लिखा हुआ था तो अ होता है, तो पढ़ेंगे madicum, madicum. This is a noun, इसका मतलब होता है small amount of something. देखिए मेरे दोस्त, यदि आप इस शो को फॉलो करते होंगे तो अभी देखिए स्मॉल अमाउंट से रिलेटेड ही बहुत सारा सिनोनिम आपको
दे चुका हूं और आज के शो में फिर एक नया वर्ड दे रहा हूं, मॉडिकम। इसका एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, दे हैव अ मॉडिकम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब उसके पास अंग्रेजी का बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है। उसको जब हम बोलेंगे दे हैव अ मॉडिकम नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एंड सेकंड एग्जांपल, By having a modicum knowledge, anyone can't get success. By having a modicum knowledge, anyone can't get success. मतलब थोड़ा ज्ञान रहेगा तो नेचुरली आपको सफलता नहीं मिलेगा। और तीसरा एग्जांपल देखिए, ओनली ए मॉडिकम ऑफ ट्रूथ यू कैन फाइंड इन देयर स्टेटमेंट। मान ली वो कोई भाषण दे रहे थे, कोई स्टेटमेंट दिए, कोई वक्तव्य दिए, उस वक्तव्य में थोड़ा ही, बहुत ही अल्प मात्रा में आपको सच्चाई मिलेगा, बहुत ही मैंने केवल झूठ था, थोड़ा ही सच्चाई था। इसी को जब हम बोलेंगे, इस ढंग से बोलेंगे, ओनली ए मॉडिकम ऑफ ट्रूथ यू कैन फाइंड इन देयर स्टेटमेंट। और आप गौर करते होंगे कि मॉडिकम से पहले हमेशा अ का यूज होता है। And next word of this show, that is take umbrage. टेक अम्ब्रिज, देखिए ए पेट कटा हुआ ए, इसका मतलब अ होता है, और डी और 3 साथ में जब आता है ज होता है, तो इसको पढ़ेंगे अम्ब्रिज। दिस इज अ इडियम। क्या है? टेक अम्ब्रिज। टेक अम्ब्रिज इसका मतलब होता है टू बिकम अपसेट एंड एंग्री अबाउट समथिंग समवन हैज सेड और डन। मान ले कोई कुछ बोला और उससे या उस घटना से आप बहुत ही अपसेट हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, आप गुस्सा आ जाते हैं, उसी को हम बोलेंगे टेक अम्ब्रेज। जैसे देखिए, इससे पहले मेरे दोस्त बहुत ही हल्का वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन उसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे इडियम से, टेक अम्ब्रेज। पहला एग्जांपल देखिए, ही टुक अम्ब्रेज एट न्यूज रिव्यूज ऑफ हिज बुक। मान लीजिए कोई बुक लिखा हो, उसका जो न्यूज में जो एनालिसिस हुआ, उसका जो रिव्यू था, उससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया, मेरे वो बोला कि ये क्या कर, मेरे बहुत ही डाउन रेटिंग कर दिया, इसलिए मैं बोला कि ही टुक अम्ब्रेज एट न्यूज रिव्यूज ऑफ हिज बुक। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, बाय सीइंग द बैड बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड्स दे टुक अम्ब्रेज। मान लीजिए उनका जो दोस्त था, जो उसका जिसके साथ वो रहता था, उसके साथ पढ़ता था, उसका व्यवहार देकर के काफी अपसेट हो गया, उसको जब हम बोलेंगे बाय सीइंग द बैड बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड्स दे टुक अम्ब्रेज। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन एग्जाम राम टुक अम्ब्रेज। मैंने एग्जाम में फेल होने पे वो काफी अपसेट हो गया, वो मूड उसका ये, आप बोला कि मैं क्या करूं नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल डिजेक्टेड हो गया, अपसेट हो गया। उसको जब हम बोलेंगे तो उसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे इडियम से, टेक अम्ब्रेज। और डिसाइड कीजिए कि अभी एंग्री और अपसेट के जगह पे आप टेक अम्ब्रेज का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल, जिसको आप रिसिप्रोकल बोलते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज रिसिप्रोकल। देखिए एस के ऊपर लकीर, रिसिप्रोकल एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा। ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है, तो रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इक्वली और सिमिलर ट्रीटमेंट गिविंग, मतलब परस्पर बोलते हैं या जैसे आप करते हैं वैसे आपको मिलता है, दैट इज रिसिप्रोकल। उसी को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, रेसिप्रोकल आंसर आई वांट फ्रॉम यू। मैंने कोई बात बोला तो उसके जवाब में मुझे जवाब चाहिए, आपकी तरफ से इक्वली जवाब चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर चाहिए, इसलिए बोला कि रेसिप्रोकल आंसर आई वांट फ्रॉम यू। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे देखिए, आप भी जानते हैं जो कोई भी रिलेशनशिप तभी मेंटेन होता है जब दोनों तरफ से कुछ पहल हो, समान व्यवहार हो। नहीं तो ये नहीं कि कोई एक आदमी केवल बियर कर रहा है, दूसरा आदमी तैयार नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप टिक नहीं पाता। इसलिए मैं बोला कि फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। And seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm, and an unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Diana English and its content. 100% you can speak. Please, if you like it, subscribe it, and 100% please try to share this statement and this show about the show to your kith and kin and relatives. चलिए आज का 9th वर्ड ये रहा, That is rife with something. Rife with something. देखिए इसे एक बार प्रोनाउंसिएशन देखिए देखिए, RIF ही राइफ, इसको रिफ नहीं पढ़ेंगे, राइफ है। AI जब होता है आई होता है, AI जब साथ में आएगा तो उसको हम बोलते हैं आई, मीन्स राइफ विथ समथिंग।
मतलब फुल ऑफ समथिंग स्पेशली अनप्लीजेंट, मतलब खराब चीजों से जो भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं राइप विथ समथिंग। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, हर स्पीच वॉज राइप विथ मिस्टेक्स, मतलब उनका जो स्पीच था, वो जो भाषण दे रही थी, वो पूरा गलती से भरा हुआ था, मिस्टेक से भरा हुआ था, बहुत जगह गलती की। उसी को जब हम बोलेंगे हर स्पीच वॉज राइप विथ मिस्टेक्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, IT ऑफिसेज आर राइप विथ रूमर्स दैट मेनी ऑफ अस विल बी फायर्ड। मैंने ऐसा सुनने में आया है कि IT ऑफिस में आजकल, जैसे आप जानते हैं कि रिसेशन का डर रहा है, इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी फोरकास्ट कर चुके हैं, उसके लिहाज से कामकाज थोड़ा कम होने के कारण IT ऑफिस में जनरली आजकल देखेंगे कि सभी जगह ये रूमर है, ये सुनने में आता है, ऑफिस में सब रहता है कि कब मुझे हटा दिया जाएगा, कब मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा, कोई कह नहीं सकता। इस तरह का रूमर ज्यादा फैल रहा है। मैंने राइप विथ रूमर्स, मैंने खराब चीज से ही भरा हुआ। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, स्टॉर्म वॉज राइप विथ डस्ट पार्टिकल, मतलब तूफान जो था वो भरा हुआ था डस्ट पार्टिकल। तूफान में बहुत ही डस्ट पार्टिकल था, उसको पार्टिकल्स मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि इसलिए मैं बोला राइप विथ डस्ट पार्टिकल्स। तो इसलिए मैं बोला स्टॉर्म वॉज राइप विथ डस्ट पार्टिकल्स। My dear friends, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by there in English. देखिए, इसमें जितना भी वर्ड मैं यूज किया था मैं पूरा डेलिनेट कर दिया विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल, और अपने सराउंडिंग में जो घटता है वैसा एग्जाम्पल लेकर के, जिससे आप समझ पाए और कोरिलेट कर पाए। चलिए, आप, मुझे लगता है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूं। Please jot down all things in crystal clear manner, otherwise your recondite writings unable to decipher, and in quid pro quo you will get a modicum marks. On seeing the marks you will take umbrage and your reciprocal answer will be ripe with excuses. मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आप वर्क कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।